नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी लंबे समय से अपने पक्के का मकान बनाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को राहत देते हुए पीएम आवास योजना न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस योजना में अब आप फिर से आवेदन कर सकते हैं और 1.3 लाख रुपए तक की वृद्धि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक एनडीए को 7 और महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। इस बार का चुनाव स्थानीय समीकरणों, जनसुराज और निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रभाव से काफी दिलचस्प हो गया है। देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी न मिलने से कई बार युवा आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे नौकरी की तलाश के दौरान आर्थिक रूप से सक्षम बने रहें। पीएम किसान योजना के तहत हर साल पात्र किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती है। इस योजना से देश भर के लगभग 11 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने अब 21वीं किस्त की राशि जारी करना शुरू कर दिया है और जिन किसानों ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, उनके खाते में आज से पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। किशनगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। किशनगंज में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं कोचाधामन में राजद और एआईएमआईएम आमने सामने हैं। ठाकुरगंज में जदयू और राजद के बीच टक्कर है। बहादुरगंज में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जहां मुस्लिम और हिंदू वोटों का बिखराव कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। एआईएमआईएम का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण होगा। बिहार के आईटीआई छात्रों को देश विदेश में नौकरी दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार विभागीय समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि छात्रों को पास होने के बाद उन्हें प्लेसमेंट में परेशानी होती है और उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बकरी पालन सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय माना जाता है। यही कारण है कि सरकार और देश के प्रमुख बैंकों ने मिलकर बकरी पालन बिजनेस लोन 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत किसानों, युवाओं और पशुपालकों को अब 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना और पशुपालन व्यवसाय को अधिक संगठित करना है। चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार बदलाव तय है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को नई सरकार शपथ लेगी। भारत में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। ये मजदूर निर्माण कार्य, कृषि, छोटे उद्योग, घरेलू कामकाज और अन्य क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इन श्रमिकों के पास न तो नियमित आय का कोई स्रोत होता है और न ही भविष्य की कोई सुरक्षा। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बीच बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी फिर उनके पीठ में खंजर घोंप देगी। उन्होंने कहा कि नीतीश का असली घर महागठबंधन ही है, वे वापस आ जाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सोने चांदी के भाव में तेजी के साथ गिरावट और बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में अगर आप भी सोना चांदी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स से लेकर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA तक दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा क्योंकि ज्वेलरी की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद है। एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी यादव ने जनता को रिकॉर्ड मतदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा
कि जनता का समर्थन महागठबंधन के साथ है और उन्हें सरकार बनाने का पूरा विश्वास है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह रिकॉर्ड मतदान बदलाव का संकेत है और महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव 2025 को लेकर पूर्णिया जिले में एनडीए का दबदबा दिख रहा है, जहां उन्होंने 6 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 7वीं सीट पर सस्पेंस बरकरार है, जिससे राजनीतिक दलों में हलचल है। एनडीए के समर्थक उत्साहित हैं और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। बांका विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जहां 70% से ज्यादा वोट पड़े। अमरपुर में जदयू और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। शंभूगंज में कांग्रेस और अमरपुर में जदयू को बढ़त दिख रही है। धोरैया एसएससी सीट पर जदयू और राजद के बीच मुकाबला है। बांका सीट पर भाजपा और सीपीआई के बीच टक्कर है, जबकि बेलहर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भारी मतदान हुआ, जो लोकतंत्र के प्रति जनता की गहरी आस्था को दर्शाता है। चंपारण, मिथिला, मगध, शाहाबाद, कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब सभी प्रत्याशी अपनी जीत हार का आंकलन करने में लगे हैं। यह चरण सत्ता के लिए निर्णायक माना जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की जीत की संभावना बढ़ रही है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में खलबली मची है। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 में रिकॉर्ड 66.91% मतदान हुआ। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एनडीए सरकार की योजनाओं के कारण बम्पर वोटिंग हुई। एग्जिट पोल में राजग को बहुमत मिलने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बताया। बिहार में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना जताई है। लोगों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। आज भी सुबह शाम हल्की ठंड और धुंध का प्रभाव बना रहेगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बदलते हुए जुझारू नेताओं को आगे बढ़ाया है। गोदियाल को फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रीतम सिंह को चुनाव प्रचार और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने का प्रयास किया है, जिससे भाजपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। हरीश रावत समन्वय की भूमिका में रहेंगे। गया जिले के फतेहपुर और टनकुप्पा प्रखंडों में चक्रवाती बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। खेत में कटी हुई धान की फसल सड़ रही है। किसानों ने सरकार से फसल क्षति का आकलन कर मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग ने नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट भेज दी है। बिहार की कई सीटों पर इस बार पार्टी को छोड़ उम्मीदवारों को वोटरों ने अधिक तरजीह दी। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा में हुए मतदान में मतदाताओं की लंबी कतारों ने यह संकेत दे दिया कि मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक है। करीब 70% मतदान के साथ नाथनगर की जंग जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द सिमट गई है। यहां चिराग पासवान की लोजपा आर के मिथुन कुमार यादव और राजद प्रत्याशी जेड हसन के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन जनसुराज प्रत्याशी अजय राय ने भी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बिहार में मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच कांटे की टक्कर है। हालिया एग्जिट पोल ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि अंतिम परिणाम 14 नवंबर को ही पता चलेगा। 2025 के एग्जिट पोल्स में प्रशांत किशोर पीके की जनसुराज पार्टी जेएसपी को 0 से 2 सीटें का अनुमान लगा है, जो बड़ा झटका है। वोट प्रतिशत भी खास नहीं रहने वाला है। एनडीए की मजबूत वापसी के बीच जेएसपी की शुरुआती हाइप ध्वस्त हुई। विश्लेषकों ने ग्रामीण पहुंच की कमी, संगठन की कमजोरी और पीके का खुद चुनाव न लड़ना विफलता सहित कई कारण बताए। पढ़े आंख खोलने वाली रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रहा, बल्कि यह उम्मीदों, नाराजगी और नए राजनीतिक विमर्श की कहानी बन गया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने दिखा दिया कि मतदाता अब सिर्फ चेहरों को नहीं, मुद्दों को वोट दे रहे हैं। रोजगार, पलायन, महिला सुरक्षा
और कानून व्यवस्था जैसे सवाल पहली बार चुनावी बहस के केंद्र में थे।